अस्सलाम वालेकुम मीसम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा जा रहा है आपका वीकेंड? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। कुछ दावतें शावतें वीकेंड्स तो यही होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। So before we even start the conversation like officially, I would love to hear about your journey. Like आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, क्यों स्टार्ट लिया, why did you think कि आपको डिज़ाइन में आना चाहिए, and stuff like that. So please over to you. ओके ओके गुड। सो आई स्टार्टेड बैक इन 2014। मैं क्लास 9 में था और समर कैंप का टाइम। तो उससे पहले मैंने कभी समर कैंप अटेंड किया नहीं था। तो उस वक्त ये हुआ कि दो ऑप्शंस थे मेरे सामने। एक तो मैं या तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स कर लूँ या मैं ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर लूँ। हम्म, सो आई चोज़ ग्राफिक डिज़ाइन। उस वक्त बस मुझे ये एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं बहुत सारे लाइक स्पोर्ट्स मुझे हमेशा से पसंद थी। एडिडास, नाइकी, इन सब के पोस्टर्स वगैरह देखता था। तो हम्म, बड़ा एक अजीब सा दिमाग में था कि यार एक बंदा भाग रहा है, उसके पीछे से टेक्स्ट निकलता हुआ आ रहा है, तो ये टेक्स्ट उसके पीछे कैसे गया होगा? पिक्चर में तो नहीं हुआ होगा, बाद में हुआ होगा, तो ये कैसे हुआ होगा? तो वो एक क्यूरियोसिटी थी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये कैसे होता है। तो वो जो पोस्टर था ग्राफिक डिजाइन के समर कैंप का, उस पे कुछ इस तरह की पिक्चर्स थी, तो उसने अट्रैक्ट किया। आई चूज़ टू टेक दैट कोर्स। वो 2 महीने का कोर्स किया। उसमें बेसिक सिर्फ फोटोशॉप था और उसमें से फोटो बैक इन द डेज एवरीथिंग वाज यूज्ड टू बी डिजाइन ऑन फोटोशॉप। हम्म, तो सब फोटोशॉप था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा फोटोशॉप पे बैनर एड्स वगैरह किस तरह से बनती हैं। उसने एक क्यूरियोसिटी जनरेट की डिज़ाइन को एक्सप्लोर करने की। हम्म, और उस वक्त जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, अली हुसैन जवानी नाम था उनका, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया बीबीएन, ट्रिपल, इस तरह के प्लेटफॉर्म से। हम्म, तो उस टाइम प्लेटफॉर्म्स को खोल के एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एंड्रॉइड ऐप्स वगैरह और आईओएस ऐप्स वगैरह बिल्कुल नई नई इंट्रोड्यूस हो रही थी। हम्म, व्हाट्सएप की, फेसबुक की नई नई ऐप्स आ रही थी। तो मेरे पास फ़ोन तो था नहीं, लेकिन एक ये था कि यार अगर जब उसके रीडिज़ाइंस देखता था मैं बीएंस पे, ट्रिपल पे, तो वहाँ से एक इंटरेस्ट हुआ यूआई के अंदर कि हम्म, मैं एक्चुअली बैनर डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, उससे मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट फील होता है यूआई डिज़ाइन में। वो चीज़ मुझे ज़्यादा मज़े की लगी बिकॉज़ मेरे पास खुद के पास फ़ोन था नहीं, मैं खुद वो ऐप्स यूज़ कर सकता नहीं था। तो एक हम्म, तरीका मिल गया था मुझे टू मेक माय ओन ऐप्स, हम्म, दैट इज़ हम्म, डिज़ाइन इट। तो वहाँ से फ़ोटोशॉप से व्हाट्सएप के रीडिज़ाइन, फेसबुक का रीडिज़ाइन, ये सारे रीडिज़ाइन्स करते-करते यूआई पे मैंने बहुत काम किया। उस वक़्त पता भी नहीं था कि यूएक्स जैसी कुछ चीज़ होती है या इसके अंदर और भी स्कोप है, इससे पैसे भी कमाए जा सकते हैं लिटरली। हम्म, उस वक़्त तो कोई आइडिया नहीं था। तो उस वक़्त बहुत छोटा भी था। तो ख़ैर ये था, बट एज़ यूजुअल एज़ ऑल पेरेंट्स फील कि यार अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हो तो बिगड़ ज जाओगे। तो उस वक़्त बड़ा मुश्किल था अवेयरनेस देना कि अच्छा डिज़ाइन भी कुछ है, मुझे मज़ा आता है इसमें ये। तो उनको लगता था कि मैं मेरा बस फेसबुक यूज़ करने का एक बहाना है। हम्म, तो उस वजह से मेरा कंप्यूटर उठा के स्टोर रूम में डाल दिया गया और मुझसे कंप्यूटर ले लिया गया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बैठने लगा था और मैं डिज़ाइन बनाता था। पर एट द एंड वही था कि यार क्या कुछ पैसे वैसे तो आ नहीं रहे, बस ऐसे अपना टाइम ज़ाया किए हम्म, जा रहे, तो वो उठा के रख दिया। तो एक बहुत बड़ा गैप आ गया मेरा और डिज़ाइन का। बट मीनवाइल यूट्यूब उस वक्त तक तो अनब्लॉक नहीं हुआ था, बाद में अनब्लॉक हुआ। जब अनब्लॉक हुआ तो उससे पहले प्रॉक्सी वगैरह से ट्यूटोरियल देखते थे। बाद में यूट्यूब आ गया, तो जितना टाइम मेरे पास लैपटॉप नहीं था या पीसी नहीं था, आई लाइक वॉच वीडियोस ऑफ पीपल डिजाइनिंग एंड वो चीज़ मैं समझ पा गया। उस वक्त फोटोशॉप की ही नॉलेज थी और अंडरस्टैंडिंग थी नहीं। फास्ट फॉरवर्ड मैं यूनिवर्सिटी में आया जब, तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद मुझे मतलब मैं तब तक अगर डिज़ाइन विज़ाइन मुझे करना भी होता था तो मैंने कभी इंटरनेट कैफ़े में जाके कर लिया, इस तरह कर लिया, इस तरह मैं कर लेता था, बट प्रॉपर नहीं कर रहा था। जब यूनिवर्सिटी में आया तो एक जॉब ऑफ़र हुई जिसमें बेसिकली एक सेल्स की जॉब थी। फाइवर, अपवर्क, इस तरह के क्लाइंट्स को इनको डिज़ाइन के लिए हायर करना था, इनके लिए डिज़ाइन की गिग्स लेनी थी। हम्म, तो उस काम में मैं था, मेरी कंपनी को नहीं पता था कि मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ इन पास्ट। तो मैं बेसिकली डिज़ाइन की गिग्स लेता था, अपने डिज़ाइनर को देता था, डिज़ाइनर बनाता था और मैं उसको डिलीवर करता था। तो क्लाइंट कम्युनिकेशन मैं करता था। हम्म, तो मेरे बराबर में डिज़ाइनर की टेबल थी, वो इलस्ट्रेटर पे काम करता था। तो मैं उसकी स्क्रीन देखता रहता होता था जब मेरा काम खत्म हो जाता था। तो स्क्रीन देख-देख के मुझे इलस्ट्रेटर भी समझ आना शुरू हो गया। तो मैंने पर्सनली जब मेरी सैलरीज़ वगैरह थोड़ी आई तो ₹12,000 का पहला मैंने डेल आई3 का लैपटॉप लिया था, इंस्पिरॉन 15। उस पे मैंने कहते हैं लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन ये स्टार्ट किया। वो करते-करते मुझे इतना समझ आ गया कि यार मैं अपना अकाउंट बना सकता हूँ। तो मैंने फाइवर पे अपने पर्सनल अकाउंट बना लिया और उसपे हम्म, ऑर्डर आने शुरू हो गए। जब उसपे ऑर्डर आने शुरू हो गए तो मुझे वो कॉन्फिडेंस आ गया बिकॉज़ सेल्स मैं ऑलरेडी वहाँ पे सीख रहा था। तो वो वाली चीज़ में जब खुद सेल्स भी करने लगा, डिज़ाइन भी करने लगा, तो मुझे फ्रीलांस की फील्ड बड़ी मज़े की लगी कि यार पूरा महीना काम करके भी ₹15,000 सैलरी आ रही है। यहाँ से 2 ऑर्डर बना के $5 $10 तो यही हो गए। तो ये हम्म, महीने में निकाल सकता हूँ। तो खैर फिर जॉब छोड़ी और फिर यूनिवर्सिटी के साथ-साथ फ्रीलांस किया। किया 2 साल तक बहुत अच्छा गया मेरा फ्रीलांस। माशाल्लाह इतना काम होता था कि लोगो डिज़ाइन के अलावा मैं और कुछ नहीं करता था। तो मैं लोगो डिज़ाइन ही करता था उस टाइम पे बिकॉज़ यूआई डिज़ाइन का काम इतना फाइवर वगैरह पे होता नहीं था। मेरी गिग्स ट्रू, वगैरह थी बट इतना नहीं आता था। हम्म, फाइवर पे लोगो डिज़ाइन बहुत आता था। तो हम्म, खैर मेरा अल्टीमेटली काम मेरा लोगो डिज़ाइन का ही होता था। फिर 2 साल वो करने के बाद जब यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में था, देन आई फिगर्ड आउट कि यार अच्छा यूआई वाली इंडस्ट्री जो है वो क्या कहते हैं ऑफलाइन कुछ कंपनीज इस तरह सॉफ्टवेयर हाउसेस हो गए, ये हो गए, यहाँ पे यूआई वगैरह का काम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया। तो हम्म, मुझे उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, बट एक बहुत मुश्किल चैलेंज ये था कि यार बहुत ज़्यादा फ्रीलांस में आपकी इनकम बहुत हो जाती है।
तो वो छोड़ के सैलरी बेस्ड जो जॉब पे आना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। तो बट लाइक मुझे हमेशा लगता है कि मुझे यूआई डिज़ाइन करना है, मुझे लोगो नहीं करना। अल्लाह की करनी ये हुई कि मैं अपनी अर्निंग से पाकिस्तान टूर घूमने गया ज़िंदगी में पहली बार, और मुझे वहाँ पे डेंगू हो गया। मुझे वहाँ पे डेंगू हो गया और मैं बहुत 1 डेढ़ हफ्ते के लिए बेड रेस्ट पे गया और मेरे अकाउंट्स वगैरह बंद हो गए, सस्पेंड हो गए। तो देन आई लाइक बहुत बड़ी जर्नी होती दोबारा अकाउंट को उस लेवल तक पहुंचाने की। लेवल 2 सेलर बन चुका था मैं, तो वो बहुत बड़ी जर्नी होती दोबारा। तो देन आई हैड टू लुक फॉर अ जॉब और फिर मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में लैंड किया और वहाँ से प्रॉपर यूआई डिज़ाइन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। बट कुछ टाइम में मुझे समझ आ गया कि यार यूआई डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर हाउस बेसिकली मोस्टली यही हो रहा है कि आपने दूसरे का डिज़ाइन 4-5 उठाए, कुछ लिया, उसमें से एक डिज़ाइन बनाया और दे दिया। बिकॉज ऑफ कोर्स उनका बिजनेस मॉडल ही ऐसे रन करता है, इट्स नॉट देयर फॉल्ट एज वेल, बट उनका बिजनेस मॉडल ऐसे रन करता है। तो मे बी आई एम नॉट एट द राइट प्लेस। फिर समझ आया कि अच्छा, अगर अपनी मतलब का काम करना है, अगर इम्पैक्ट लेके आना है, बिकॉज आई एम ऑलवेज अ पर्सन जिसको ये फीडबैक बहुत चाहिए था कि अच्छा चलो मैं बना तो दिया, आपने अच्छा अच्छा वो बोल भी दिया, बट आप डिजाइनर नहीं हो तो आपको तो हर चीज़ अच्छी लगेगी बिकॉज आप नहीं बना सकते। बट क्या उसने एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करी, क्या उसने एक्चुअली कुछ इम्पैक्ट लेकर आया, वो चीज़ आपको सॉफ्टवेयर हाउस में नहीं पता चलती। प्रोजेक्ट चला जाता है, अगला आ जाता है, पिछले का आपको नहीं पता चलता। ट्रू। तो फिर समझ आया कि अच्छा प्रोडक्ट कंपनीज को ढूंढना पड़ेगा। जब तक आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं होगा तब तक आप उसमें मेहनत नहीं करोगे, फिर आप तब तक आपको फीडबैक की फिक्र भी नहीं होगी, तब तक आपको डेटा की फिक्र भी नहीं होगी। तो अपना प्रोडक्ट किस कंपनी का है। तो जितनी प्रोडक्ट कंपनीज पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी मेरे यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर तक, 2021 तक, मैंने हर कंपनी को कॉन्टैक्ट किया। सादा पे, नया पे, फूड पांडा, करीम, बाजार, मकसद, सस्ता टिकट, एवरीवन। सो मुझे हमेशा यही प्रॉब्लम हुई कि भाई इमीडिएटली आपने ज्वाइन करना है, बट मेरी कंपनी 2 महीने का नोटिस पीरियड देती थी जिससे मैं जा नहीं सकता था। तो मैंने बहुत टफ डिसीजन ये लिया कि यार मैं जॉब छोड़ दूँ, बाद में मैं जॉब ढूंढूंगा। मैंने जॉब छोड़ी, 2 महीने का नोटिस पीरियड खत्म किया। मीनवाइल मैंने लोगों को कॉन्टैक्ट किया और सस्ता टिकट के अंदर आई गॉट एन इंटर्नशिप। उस वक्त प्रोडक्ट डिजाइन की, तो फुल टाइम जॉब छोड़ के 50,000 रुपए की मैं उससे नीचे आया सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन में स्टेप इन करने के लिए, बिकॉज़ आई न्यू कि प्रोडक्ट डिजाइन वुड गिव मी जॉय एज़ वेल। प्रोडक्ट डिजाइन वुड गिव मी जो जो मैं चीज़ अपने काम से चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा। एंड आई न्यू कि पैसों में और सक्सेस में भी आप वहाँ पहुँच जाओगे इफ यू वर्क ऑनेस्टली एंड यू इफ यू वर्क व्हाट यू आर मेंट टू डू, बट एटलीस्ट दिमाग का सुकून होना चाहिए। तो खैर मैं सस्ता टिकट में आया। मीनवाइल मैं सस्ता टिकट में था, मुझे बाजार से ऑफर आ गई, तो मैंने बाजार ज्वाइन किया और बाजार वाज माय फर्स्ट लाइक स्पेसिफिक प्रोडक्ट डिजाइन जॉब। एंड आई मेट अरसलान खत्री ओवर देयर, यू मस्ट हैव हर्ड हिज नेम। So he was a great mentor to me, he was a great challenger for me, जिसने बहुत पुश किया, बहुत चैलेंज किया। और बाजार के 1.5 साल मैंने बहुत सीखा वहाँ पे कुलीग से, लोगों से, प्रोडक्ट टीम से, प्रोडक्ट मैनेजर से, इंजीनियर्स का पेन पॉइंट समझा कि क्यों हमेशा ये होता है कि यार डिजाइनर इंजीनियर लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझिए। दैट वाज माय journey from just a graphic designer 11 years back to now a product designer. Okay, नाइस। बाजार स्पर्श हो लेना नया पे। परफेक्ट। नाइस। सो जितना भी लाइक आप का पास्ट एक्सपीरियंस था, नाउ द लाइफ ऑफ नया पे, द चैप्टर ऑफ नया पे हैज़ जस्ट ओपन इन योर लाइफ, राइट? और वो है भी लाइक पाकिस्तान का एक काफ़ी रिस्पेक्टेबल स्टार्टअप है। सो वहाँ का लाइक डिज़ाइन कल्चर कैसा है? लाइक क्या आपको डिफरेंस फील हुआ पुरानी कंपनीज में और जब आपने यहाँ पे में गए, तो वहाँ क्या लाइक आपको डिफरेंस फील हुआ? So Nayabe, as compared to every other place I worked in the past, was very good as a designer because I have never seen the team, the product team, the management, the leadership so enthusiastic about design anywhere else. Everyone says, okay, we want to build a design-based startup, we want to be design first. Everyone says it, but at the end, आपको वही like at the end business feel led कर रहा होता है and आपको design पे compromise करना पड़ता है। बट नया पे वाज एक्चुअली सम लाइक अपनी प्लेस जहाँ पे मुझे एक्चुअली फील हुआ कि डिजाइनर को एक्चुअली वो क्रिएटिव फ्रीडम मिला। मेरा जो पहला प्रोजेक्ट जो मुझे मिला इसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ, द होल टीम बिलीव्ड ऑन मी कि यार यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू डू इट। बहुत ऑफ कोर्स हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है कि यार ये चीज़ क्यों है, ऐसे क्यों नहीं कर लेते। बहुत सारी चीज़ें आपको विजुअली देखने में बहुत अच्छी लग रही होती है, बट वो आपके डिजाइन प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रही होती, वो हर यूज केस को कवर नहीं कर रही होती, वो एक्सेसिबल नहीं होती। तो बहुत सारे मसले होते हैं। बट द डिजाइनर वाज हर्ट। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे फील हुआ कि यार एज अ डिजाइनर मैं सुना गया हूँ। तो वो वाली चीज़ बहुत अच्छी है। एंड द डिजाइन कल्चर वाज लाइक दैट ऑलवेज वहाँ पे। मुझसे पहले भी जो डिजाइनर्स थे अभी भी मेरे साथ अब ऐसे हैं, जो डिजाइन मेरे साथ लीड कर रहे होते थे कंज्यूमर ऐप का। ही इज ऑल्सो लाइक डूइंग सो मच वर्क ऑन एक्सेसिबिलिटी। मैंने एक्सेसिबिलिटी के ऊपर भी इतना काम पाकिस्तान में होते हुए नहीं देखा था। तब तक जिन कंपनी से मैंने काम किया एक्सेसिबिलिटी को कोई इतना यहाँ पे सीरियसली नहीं ले रहा होता। जब मैंने अब आया तो आई सॉ थिंग्स यार पूरे कलर
जिस तरह से डिसाइड हुए हैं, जिस तरह से टाइपोग्राफी डिसाइड हुई है, शेड्स डिसाइड हुए हैं, वो बाकायदा डबल ए ट्रिपल ए एक्सेसिबिलिटी पे क्लियर होते हैं कि यार अगर क्लियर हैं तो ऐप यूज होंगे, नो मैटर कितने अच्छे लग रहे हैं पूरी डिजाइन टीम को या पूरी प्रोडक्ट टीम को, इफ दैट इज नॉट एक्सेसिबल तो वो आगे नहीं निकलेगा। वी हैव टू मेक इट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे एटलीस्ट नया पे में बहुत डिफरेंट लगी एज कम्पेयर टू एनीवेयर एल्स वर्क। बट ऑफ कोर्स मुझे अभी 3 महीने हुए हैं ज्वाइन किए हुए, तो टू सून टू से कि जब मैं और प्रोजेक्ट्स पे काम करूंगा या और चीज़ों में काम करूंगा तो व्हाट बी माय जर्नी, बट सो फार इट हैज बीन ग्रेट। Perfect. Set. पहले लाइक व्हेन यू वर डिज़ाइनिंग इन द कंपनीज तो इतना बड़ा इम्पैक्ट शायद उस तरह से ना आता हो। सिंस नाउ यू आर इन द यहाँ पे, तो वेन एवर यू टेक अ डिसीजन इट प्रॉब्ली गोइंग टू हर्ट और इफेक्ट मोर देन 2 मिलियन पीपल्स, राइट? सो अब थोड़ा डर ज़्यादा नहीं लगता कि भाई अब बात मेरे पे आ सकती है कि लाइक जितना भी डिसीजन आप ले रहे हो वो प्रॉब्ली 20-30 लाख लोगों को इफेक्ट करेगा वन वे और दी अदर। उससे शायद रिटेंशन बढ़ भी सकता है, एक्विजिशन बढ़ भी सकता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें लाइक ड्रास्टिकली कम भी हो सकती हैं। तो उस केस में लाइक वो आप क्या सोचते हो इन द सेम टाइम टीम इसके बारे में क्या सोचती है? बिकॉज अब हर बंदे का डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। ठीक है, फेलियर्स आते हैं, प्रोडक्ट में तो होता ही है ये चीज़, राइट? आप रिस्क लेते हो किसी बेहतर चीज़ के लिए, तो अगर वो उल्टी भी पड़ जाए तो ठीक है, बंदा फिर उसको इम्प्रूव कर लेता है ओवर द टाइम। बट कीपिंग इन माइंड के एवरी डिसीजन विल मे बी टेक अ हिट, या फिर एवरी डिसीजन कैन बी अ हिट। तो इस चीज़ को लाइक कैसे माइंड में रखते हो ना अब डिज़ाइन करते हुए चीज़ों को? ओके, सो आई थिंक मतलब इन पास्ट ऑलवेज मैं एक ऐसा डिज़ाइनर हमेशा रहा हूँ एटलीस्ट अपने लिए, कि मेरे लिए इम्पैक्ट और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिज़ाइनर हैज़ स्टार्टेड सिंस बाजार ओनली। बाजार में ही पहला एक्सपीरियंस ऐसा हो गया था कि पहले ऑल हैंड्स के अंदर एक कंपनी का एवरी मंथ एंड पे मीटअप होता था, उसके अंदर मुझे एक टेस्टिमोनियल वीडियो देखने को मिली एक क्लाइंट की, सॉरी एक रिटेलर की जो कि गांव में थी, और वो एक फीमेल थी, और उनके लिए बहुत स्ट्रगल होता था कि अपनी दुकान बंद करके वो दूसरे शहर जाके दुकान के लिए सामान लेकर आती थी और फिर गांव में वो बेचती थी। उनके लिए बहुत हैसल था, और बाजार ऐप के थ्रू वो उनका हैसल बहुत कम हो गया था, और उनके एक्चुअली बहुत पेन पॉइंट्स थे, बिकॉज शहर में फिर ट्रैवलिंग आसान है, चीज़ें आसान है, गांव में बहुत मुश्किल होता है। तो वो पहला टाइम था जब मुझे उस वीडियो ने हिट किया था कि यार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वट एवर एम आई डूइंग इन द ऐप इन द डिज़ाइन वुड लाइक अफेक्ट सो मेनी पीपल्स लाइफ। उसके बाद से लाइक आई वाज मोर इनटू कि यार मैं यूजर्स को बहुत अच्छे से समझूं, उनका पेन पॉइंट क्या है। हम तो इसी में बैठ के डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारे एक डिज़ाइन डिसीजंस क्या है, फॉन्ट को 14 की जगह 16 कर देते हैं, 16 की जगह 12 कर देते हैं, इज़ वेरी ईजी। बट कोई विजुअल इम्पेयर्ड है, कोई मोस्टली जो रिटेलर्स होते थे वो फ्रेश में लगाते थे, इस तरह के मसले होते थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो वो चीज़ शुरू तो वहाँ से हो गई थी। नया पे मुझे ऐसा लगता है फिनटेक स्पेसिफिकली एक और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्री है, बिकॉज पीपल आर ट्रस्टिंग यू विद देयर मनी। आप उनका पैसा हैंडल कर रहे हो, ट्रू। आप उनके सामने एक नंबर नहीं है, सिर्फ उनका खुद का पैसा है। यू डोंट नो किसी का कितना हार्ड अर्न मनी है, कुछ भी, एट द एंड ऑफ द डे किसी का पैसा हैंडल कर रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो जॉब है। तो उसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन डिसीजंस ऐसे भी होते हैं जो, फॉर एग्जांपल अगर मैं ई कॉमर्स ऐप की बात करूँ, तो ई कॉमर्स में वी नो कि यार अगर फ्रिक्शन है तो यूजर कैन चर्न आउट, यूजर कैन लाइक आपकी सेल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है अगर बहुत फ्रिक्शन है तो। बट फिनटेक ऐप में देयर नीड्स टू बी फ्रिक्शन, आपको वेरिफिकेशंस डालनी पड़ती हैं, आपको चेक पॉइंट्स डालने पड़ते हैं। यू नीड टू मेक श्योर कि भाई जो ट्रांसफर हो रहा है या जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो उसी बंदे की हो रही है जो चाह रहा है, उसकी इंटेंशन है, और कुछ और वो बहुत ही क्लियरली अपनी ट्रांजैक्शन को समझ पा रहा है, कोई भी एम्बिगिटी नहीं है उसके अंदर। तो वो वाला चीज़ एक और ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी और बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक नया टेक अंदर आई हैव सीन द होल टीम टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द होल टीम थिंकिंग अबाउट इट, और ऑफ कोर्स वो इम्पैक्ट डिज़ाइन के ऊपर भी आता है कि जब टीम लाइक जब इनिशियली मैं आया था तो शायद वो इतना ज़्यादा मुझे हिट नहीं किया हुआ था, मैं उसी माइंडसेट से था, बिकॉज मैंने बाजार में काम किया हुआ था, उसके बाद मैंने स्पर्शो में काम किया हुआ था, तो दोनों इस तरह के प्लेटफॉर्म्स थे जो लाइक समवॉट ई कॉमर्स या सेल्स ड्रिवन प्रोडक्ट्स थे। तो मेरे लिए हमेशा फ्रिक्शन रिड्यूस करने वाला माइंडसेट था। तो मैं यहाँ पे आया तो अंडरस्टैंडिंग हुई क्या चाहे एससीसीपी की गाइडलाइंस होती हैं, आपके पास अपने ऐप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आपके जो आपका आर्किटेक्चर बिल्ड हुआ है जिसके ऊपर आपकी ऐप बिल्ड हुई है उसके अपने चैलेंजेस हैं। तो बहुत सारी फेज हैं, उसके बीच में यू नीड टू मेक श्योर, और बहुत लाइक मुझे फिनटेक में आने के बाद चला कि बहुत एड हॉक चीज़ें आती हैं। एसएससीपी की गाइडलाइंस फ्रीक्वेंटली चेंज होती हैं, कोई भी न्यू चीज़ आ गई यू नीड टू पुट दैट इन द ऐप। अब वो आप ऐसे ही उठा के नहीं लगा सकते, ऑफ कोर्स यूजर को वो समझ आनी चाहिए कि यार आज तक क्या हो रहा था, कैसे ये बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्या
नई चीज़ आई है, या क्या मेरी ट्रांजेक्शन पहले किस तरह से होती थी, अब किस तरह से इम्पैक्ट होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो बहुत कम टाइम फ्रेम होता है और टफ डेडलाइंस भी होती हैं उनकी तरफ से कि यार इस तारीख तक ये चीज़ ऐप में रोल आउट हो जानी चाहिए। You need to brainstorm it as well, you need to design it as well, you need to get developed it as well, और फिर आपको वो भी बिल्कुल ऐसे डेवलप करवाने के एक्सपीरियंस पे भी इम्पैक्ट ना हो। तो वो चीज़ें बहुत एक साथ आती हैं। तो आई गेस शुरू में शायद मुझे वो चीज़ इतनी एड नहीं हुई थी, द टीम वाज रियली गुड, और मुझे एक बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली अंडरस्टैंडिंग दी गई कि किस तरह से चीज़ें इम्पैक्ट हो रही होती हैं, किस तरह से यूजर इम्पैक्ट हो रहे होते हैं, किस तरह से उनकी ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो हाउ रिस्पॉन्सिबली वी हैव टू थिंक, एंड देन फिर अब नाउ द डिज़ाइन टीम एंड डिज़ाइन प्रोसेस ऑल्सो फोकस ऑन दैट। जब मैं भी डिज़ाइन कर रहा होता हूँ तो ये सारी चीज़ें पहले से दिमाग में होती हैं कि यार इट हैज़ टू बी सिंपल, इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, इट हैज़ टू नॉट जस्ट लुक ब्यूटीफुल, इट हैज़ टू बी फंक्शनल। तो वो वाली चीज़ें सब अब हो रही होती हैं। परफेक्ट। सो अभी सिंस वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ डेमोज, राइट, हर दूसरे दिन कोई ना कोई एआई का डेमो शेमो आ रहा होता है, और प्रॉब्ली हर एक फेज़ में जो है वो हमें एआई की टूल्स जो है वो हिट करें। हम लोगों को जो लाइक काफ़ी अच्छा फैसिलिटेट किया प्रॉब्ली रिसर्च में, दैट इज़ प्रॉब्ली चैट जीपीटी, जिसकी वजह से हमारा काफ़ी जो टाइम है रिसर्च का वो थोड़ा शायद कम हो गया। बट ऑन दी अदर एंड इफ़ वी बिलीव के एआई जो है वो हमारा लाइक काफ़ी रिसर्च टाइम, हमारा ओवरऑल जो लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम है वर्क फ्लोज के अंदर जब हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा लाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम रिड्यूस तो हो जाता है। बट कीपिंग इन माइंड के सिंस यू आर वर्किंग ऑन द मनी प्रोडक्ट प्रॉब्ली फिनटेक वाली साइड पे, सो हाउ इट इज़ रियली हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू एआई कि वो मनी मैटर्स को प्रॉपरली समझ सके, क्योंकि चलने टेक वाली साइड पे तो इट मेक सेंस कि अच्छा वो इतना उसे ट्रेनिंग डाटा मिला हुआ है, राइट, बट लोगों के फाइनेंसेस देखना, लोकल लोगों को लाइक लोकल एक तो रिलेटिविटी भी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका लाइक लोग सिंस योर प्रोडक्ट इज़ लाइक क्वाइट लोकल पाकिस्तान के लिहाज से है, राइट, ज़्यादा लोग यहीं पे हैं उनके, तो लोकलाइजेशन कितनी हिट हो रही है, और साथ साथ में जो हमारी लाइक प्रॉपर वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉब्ली चैट जीपीटी इज़ नॉट बीइंग ट्रेंड दैट वे, मतलब उसे मोटा मोटा आइडिया है बट उसे लाइक बहुत कोर आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो फाइनेंसिस के लिहाज से किस तरह से सोचते हैं, क्या उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। तो लाइक हाउ इट इफ़ेक्ट योर वर्क फ्लो जब आप फिनटेक की चीज़ों पे काम भी कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड आप वन वे और दी अदर एआई भी लाइक सिंस अगर आप वही पॉइंट है कि अगर आप एआई को नहीं अपने वर्क फ्लोज में लाओगे तो प्रॉब्ली आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब हम उस बहस में तो शायद ना पड़े कि रिप्लेस करेगा नहीं करेगा, वो एक अलग बहस है और मुझे नहीं लगता कि कर भी पाएगा, क्योंकि वही बात है इंसान लाइक जो वो जो फाइनल माइल है ना, वो जो आखिरी वो जो 99.99% का वो जो आखिरी परसेंट है वो ह्यूमन ही टैकल कर सकता है प्रॉब्ली, क्योंकि उस लिहाज से सिचुएशन होती है। बट ओवरऑल लाइक कितना सेफ है एआई को इंटीग्रेट करना विद इन the finance workflows when it comes to you? So as I mentioned कि 3 महीने हुए मुझे अभी टीम को जो ज्वाइन किए हुए, तो I have seen AI being used, but the AI is not specifically used in financial matters या उन workflows को डिसाइड करने के लिए। It's mostly used for us designers to make our workflow better। हम किस तरह से उसको जिस तरह हमें डिजाइन सिस्टम पे काम करना है या हमें और कोई नई चीज इंटीग्रेट करनी है, तो क्विक वायर फ्रेमिंग वगैरह के लिए आइडियाज के लिए। बट आई हैव सीन द कल्चर ऑफ डिस्करेजिंग टू बी स्टार्टिंग विद एआई, एंड वो चीज बहुत इनकरेज की जाती है कि यू स्टार्ट ऑन योर ओन, यू डू लाइक जो आपके दिमाग में आ रहा है पहले वो चीज को हम एक्सप्लोर करें, देन वी मूव towards AI या online to post to see how others are doing it, what's working for them, what's not working for them. But AI में specifically up till now the project I've been dealing with, उसमें इतना मेरा एक्सपीरियंस अभी तक AI से नहीं हुआ है, तो like I don't think so I would be the right person to tell about it now. सिंस भी अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो लाइक ओवर दोज ईयर्स हम लाइक आपने स्टार्ट तो 2014 में किया था, बट जब आपने एक्चुअली प्रोडक्ट डिज़ाइन वाली साइड पे शिफ्ट किया तो व्हाट वर द एवोल्यूशन प्रोबेबली इन द इंडस्ट्री दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर दीज ईयर्स? सही है, तो जब प्रोडक्ट डिज़ाइन में आई स्टेप इन तब लाइक आई गेस जो जिन चीज़ों ने मुझे ओवर द ईयर्स फैसिनेट किया था अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइन, उसमें एक बहुत मेजर रोल वाज द कंटेंट कंजम्पशन। हम आदि थे फेसबुक के, इंस्टाग्राम के, और उस पे हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। वी वर यूजिंग यूट्यूब, हम नेटफ्लिक्स आ चुका था, अमेजॉन प्राइम, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जिस पे हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे। बट फिर देन द टाइम जब टिकटॉक वाला टाइम आया था, और टिकटॉक और म्यूजिकली जब म्यूजिकली टिकटॉक बना, जब वो वाला टाइम आया, एंड देन वो स्क्रॉल वाला टाइम आया दैट यू स्टार्टेड कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन जस्ट
स्क्रॉल्स, पहले हमें सर्च करना पड़ता था, कीवर्ड्स पढ़ते थे, सिमिलर वीडियोस ढूंढनी पड़ती थी, प्लेलिस्ट बनानी पड़ती थी। नाउ द एल्गोरिथम इज सो गुड कि वो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंसेस, जिस तरह की आप वीडियोस देख रहे हो, जिस तरह का कंटेंट शेयर कर रहे हो, उस तरह का कंटेंट आपको दिखाता है। तो देन दैट शिफ्ट वाज इनिशियली जो लगता था हर किसी को, वो बिकॉज टिकटॉक वाज यूज फॉर लाइक a lot of wrong reasons, उस पे अजीब तरह की वीडियोस बन रही हैं, अजीब कंटेंट बन रहा है, तो उसकी वैल्यू इतनी समझ नहीं आई थी इन द बिगिनिंग, बट ओवर द इयर्स व्हेन पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इट सो मच नाइसली दैट अब उस पे एजुकेशन हो रही है, प्रॉपर कोडिंग हो रही है, लोग पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स समझा रहे हैं, एंड आई माई सेल्फ कंज्यूम दैट कंटेंट। तो जो ये स्वाइप वाला कल्चर आया, ये वाला जो शिफ्ट आया, देन इंस्टाग्राम टुक इट, फेसबुक टुक इट, देन एवरीवन। अब फेसबुक की जो पहले वीडियोस होती थी वो भी अलग फॉर्मेट होती थी, अब वो वीडियोस भी स्क्रॉल पे होती हैं। सो फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, हमारी साइट्स हो गई। तो दैट शिफ्ट वाज एट फर्स्ट नो वन वाज एक्सेप्टिंग ऑफ कि यार अच्छा ये चीज़ कोई बड़ी चीज़ बनेगी, बट देन इट वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल थिंग, बट इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट। आपका यूजर एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो गया, आपकी एफर्ट इतनी सेव हो गई, वो अलग बात है कि हम और लेजी हो गए, टाइम बहुत ज़्यादा होता है। आई माई सेल्फ स्पेंड सो मच टाइम स्क्रॉलिंग रील्स, बट द वे कंटेंट कंजम्पशन हैज चेंज्ड आफ्टर दैट यूजर बिहेवियर बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू अ प्रोडक्ट, वो एक बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट मेरे हिसाब से। सही है, परफेक्ट। स्पीकिंग ऑफ द शिफ्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन ओवर दोज ईयर्स, आपने ना जब भी स्टार्ट किया होगा, आई बिलीव 2014, तो खैर यू स्टार्टेड एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, बट ओवर दोज ईयर्स इवन व्हेन यू वर फ्रीलांसिंग, तो आपने कोई 100 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए होंगे, राइट? और अभी भी ऐसा होता है कि डू यू फील लाइक कि ये जो प्रॉब्लम है ये अभी मुझे पहले कभी नहीं आया और अब मैं इस प्रॉब्लम में स्टक हो गया हूँ, सो हाउ डू यू एक्चुअली गेट आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम या सॉल्व दैट प्रॉब्लम? सो एक चीज़ जो मैंने बाजार में सीखी थी वो ये था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ऑल्सो स्टेप टू। द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि आज तक ये चीज़ कैसे हो रही थी। लाइक ऑलवेज प्रोडक्ट्स आर कमिंग इन द मार्केट, वी आर इवॉल्विंग, वी आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट एवरीथिंग इनटू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स कि यूजर एक्सपीरियंस इजी से इजी होता है, चाहे फिजिकल मैनुअल एफर्ट कम से कम होती चाहे, बट वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ओवर द ईयर्स लोगों ने उस चीज़ को मैनुअली ही किया, तो उनका एक बिहेवियर बन गया होगा कि वो किस तरह से उस चीज़ को लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम बहुत अच्छी आई थी बाजार में कि वी वर टोल्ड बाय आवर कस्टमर सपोर्ट के यार लोगों को प्रोडक्ट्स कहते हैं ऐप पे अवेलेबल ही नहीं है उनके वेयर हाउस पे। वी चेक ऑन देयर ऐप, प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, हमने उनको खुद कहा कि आप प्रोडक्ट ढूंढें, वो प्रोडक्ट्स ढूंढते थे, उनके सामने होती थी, बट दे वर नॉट एबल टू स्पॉट द प्रोडक्ट। तो फिर अंडरस्टैंड किया कि अच्छा यार सामने प्रोडक्ट होने के बावजूद क्यों नहीं समझ पा रहे। फिर अंडरस्टैंड किया तो पता चला कि अच्छा यार ऐप छोड़ दें आप, अब तक आप दुकान से सामान किस तरह खरीदते थे, आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर आता था, किस तरह खरीदते थे उससे सामान। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भैया अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतने साल हो गए, प्रोडक्ट को देखते ही पहचान लेते हैं कि ये 20 रुपये वाला पैकेट है, 50 रुपये वाला पैकेट है, 100 रुपये वाला पैकेट है। ठीक है ना। अगर पैकेजिंग चेंज होती भी है तो क्या कहते हैं, लोगो जो है वो बता देता है कि अच्छा ये है, अच्छा इसकी पैकेजिंग चेंज हो गई है, बट 800 ग्राम का है, 200 ग्राम का है, 250 ग्राम का है, उस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो एक समझ आए कि अच्छा पहला प्राइमरी आइडेंटिफायर तो प्रोडक्ट की इमेज ही है, लेकिन उस वक्त तक बाजार के ऐप के अंदर जो प्रोडक्ट लिस्टिंग का डिजाइन था वो लिस्ट व्यू में था इंस्टेड ऑफ ग्रिड व्यू। तो वो लिस्ट व्यू के अंदर पिक्चर भी इतनी सी होती थी, प्रोडक्ट का नाम भी इतना सा होता था, आगे प्राइस भी इतनी सी होती थी, तो तीनों को इक्वल वैल्यू मिल रही थी इन्फॉर्मेशन हायरार्की में। तो वो इतनी छोटी इमेज थी कि उसमें आइडेंटिफाई कर पाना कि 20 रुपये वाला पैकेट है, 50 वाला पैकेट है, 100 वाला पैकेट है, वाज वेरी डिफिकल्ट। तो जब अंडरस्टैंड किया उनका ट्रेडिशनल पैटर्न क्या है, वो आज तक ये चीज़ कैसे करते हुए आए हैं, तो पहला स्टेप तो ये होता है कि वो एग्जैक्ट आज वाला मैनुअल एक्सपीरियंस हाउ कैन यू रेप्लिकेट इनटू द प्रोडक्ट। तो पहली चीज तो वही है कि आप कितना उनके लिए नेचुरल बना सकते हो प्रोडक्ट पे शिफ्ट करना, कि प्रोडक्ट पे आने के बाद उसे ये लगे यार यही काम तो मैं आज तक मैनुअली भी कर रहा था, नाउ आई जस्ट हैव टू डू द सेम ऑन द प्रोडक्ट। अब तक मैं अपना ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को बोल जाता हूँ, कोई ऑर्डर मैं ऐप पे किस तरह बोल सकता हूँ, सिंपल वही मैनुअल एप्लीकेशन जो अब तक वो करता आ रहा था। तो दैट रियली हेल्प मी ऑलवेज इन फ्यूचर एज वेल टू लाइक डाइसेक्ट माई प्रॉब्लम, कि अच्छा यार प्रॉब्लम पे तो हम आएंगे कि अच्छा यार प्रॉब्लम ये है, मसला किस तरह सॉल्व करना है, आगे प्रोसेस क्या हो सकता है, बट पहले उस प्रॉब्लम को भी समझने के लिए मुझे आज तक का उसका बिहेवियर समझना है। तो इन एवरी प्रॉब्लम आई गेट स्टक, माय फर्स्ट लाइक माय प्रोसेस इज टू अंडरस्टैंड कि अच्छा यार आज तक किस तरह से ये चीज़ कर रहे थे आप, या अगर हमारी ऐप पे ये चीज़ अभी न्यू आई है, इससे पहले आप किसी ऐप पे ये चीज़ यूज़ कर रहे थे, व्हाट वाज योर बिहेवियर, ताकि वो बिहेवियर अंडरस्टैंड, वो जो बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो बहुत हेल्प
पड़ती है आई फील टू एक्चुअली गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि चाहे प्रॉब्लम आ कहाँ पे रही है। अगर उसको पहला प्राइमरी आइडेंटिफायर उसके लिए इमेज है और मैंने इतनी छोटी सी इमेज दी भी है, प्रोबेबली उसी वजह से वो प्रोडक्ट को फाइंड नहीं कर पा रहा। ऑफ कोर्स वहां से फिर आपके हाइपोथेसिस फॉर्म होते हैं, यू टेस्ट इट आउट, यू सी कि अच्छा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक क्रक्स, एक रूट आपको प्रॉब्लम को डायसेक्ट करने से मिल जाती है कि अच्छा आज तक कैसे हो रहा था। तो आई गेस वो मैनुअल वाला जो एक प्रोसेस है ना, वो उसने मेरे लिए बहुत वर्क किया इन एवरी प्रॉब्लम आई हैव सॉल्व ओवर द इयर्स। परफेक्ट, वाओ। सो अभी अगर मैं लाइक ऑब्जर्व करूँ, व्हाट यू हैव बीन टोल्ड मी इज़ के बाज़ार में यू गाइस वर राइट, लाइक जब आप लोग रिसर्च कर रहे होते थे तो इट वाजंट मोर ऑफ लाइक सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ के रिसर्च करना, यू गाइस वर एक्चुअली गोइंग इनटू द मार्केट और फिर वहाँ पर लोगों से लाइक जितने भी रिटेलर्स हैं उनसे बात करना, उनके एक्सपीरियंसेस जानना, ताकि आप लोग जो अपना टूल है वो उनके अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर पाओ। तो ये कल्चर लाइक आपको बाकी और किन किन जगहों पे देखने को मिला? सो द प्रोडक्ट आई हैव वर्कड आफ्टर बाजार, इस तरह के प्रोडक्ट्स पे मैंने काम नहीं किया जहाँ पे ग्राउंड लेवल पे मैं जा सकूं, बिकॉज उसके बाद मैंने स्पर्शोल में काम किया तो और क्लाइंट बेस वाज बेस्ड इन यूएस, तो उनके साथ हमारी वर्चुअल कॉल्स होती थी। ऑफ कोर्स हम ग्राउंड पे नहीं जा सकते थे उनके साथ फ्रीक्वेंटली। और इन नया पे एज वेल इट्स बीन जस्ट 3 मंथ्स, तो हमारी टेस्टिंग हो रही होती है, बट मोर और लेस द यूजर बेस इज अ लिटिल टेक्स सेवी, जो प्रोडक्ट को समझ लेते हैं, उनको ऐप्स यूज करना आती हैं। जो एक्चुअल एक्सपीरियंस था ऑन गोइंग ग्राउंड एंड टेस्टिंग विद रियल यूजर्स और देखना क्या उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं एग्जैक्टली, दैट वाज इन बाजार ओनली। उसके बाद अब तक वो एक्सपीरियंस आया नहीं। मेक सेंस, मेक सेंस। सही है। तो लाइक बहुत ज़्यादा सीरियस साइड पे ये कॉन्वर्सेशन जा रही है, सो आई वुड लाइक टू लाइक पुट सम स्पाइस ऑन द कॉन्वर्सेशन और हम लोग इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं। और वो लाइक इट्स मोर ऑफ लाइक अ फन राउंड, तो इसमें क्वेश्चंस प्रॉब्ली इसी तरह के होंगे, बट देर विल बी मोर फन साइड टू इट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक व्हाट्स द टूल दैट यू हेट बट यू स्टिल हैव टू यूज़ इट? हाँ, ChatGPT, I would say. I hate ChatGPT because उससे पहले ना वो लाइक जो मुझे अपनी स्ट्रॉन्ग चीज़ लगती थी, वो अपनी मुझे क्रिटिकल थिंकिंग वाला पार्ट लगता था कि यार मैं ना बहुत अच्छे से सोच के चीज़ों को आता हूँ, बहुत होमवर्क करके आता हूँ, एंड आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑन व्हाट आई डिजाइन, एंड वो पूरा थॉट आउट हो। इन लाइक सिंस ChatGPT have came, the people I've worked with, the product team I've worked with, the engineer I've worked with, they just take minutes to like search on ChatGPT anything about design and would come up to me कि देखिए ये तो यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, without understanding यार वो यूजर बेस डिफरेंट है, हमारी यूजर बेस डिफरेंट है, not everything which is working in the west would work over here। ट्रू। हर एंड्रॉइड की गाइडलाइन, ऑफ कोर्स एंड्रॉइड की अपनी गाइडलाइंस हैं, iOS की अपनी गाइडलाइंस हैं, बट कहीं पे हमें कस्टम चीज़ें बनानी पड़ती हैं फॉर आर यूजर बेस, फॉर आर यूजर्स। हर चीज़ उसमें फिट नहीं हो सकती। तो लाइक आई वुडंट से कि मुझे उसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम है, बट आई जस्ट हेट other people using it irresponsibly and like not putting like effort in understanding कि यार मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, वो चीज़ इजीली कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है। विच आई ट्राई कि मैं अपने इंजीनियर से बहुत फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करूँ कि यार मेरा डिज़ाइन प्रोसेस ये था, मेरा थॉट ये था, बट लाइक आई हैव सीन कि पीपल डोंट यूज इट दैट रिस्पॉन्सिबली। उनको बस एक काउंटर आर्गुमेंट चाहिए होता है और दे यूज इट बिकॉज ऑफ दैट पर्पस टू like just get into a discussion with the designer। दैट मेक सेंस, बिकॉज वही बात है कि जिस बंदे का वो काम है प्रॉब्ली उस लेवल पे तो नहीं आया होगा चैट जीपीटी के, लाइक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक है उसने अनकवर कर दी हैं, लाइक जितनी बेस लाइन चीज़ें हैं वो प्रॉब्ली वो आपको शायद मिनट्स के अंदर आपको बता सके। और True। शायद अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो शायद लोग बेस लाइन की इन्फॉर्मेशन रख के ही खुश होते हैं उस चीज़ को लेके कि यार हमें तो 2 मिनट में कोई चीज़ पता चल गई है, बट व्हेन यू एक्चुअली गो डीपर इनसाइड इट तो फिर उसमें ये होता है कि क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी हर किसी के बस की नहीं है, तो तो ये है कि सही है। हाँ, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो प्रॉब्ली इस तरह से कर नहीं पाते, टाइम बचाने के चक्कर में वो शायद सरफेस लेवल इन्फॉर्मेशन लेके और फिर उस पर आर्गूमेंट कर देते हैं। और किसी हद तक शायद ये ठीक भी है कि वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन चले उन्हें है, पहले तो वो भी नहीं होती थी, राइट। अब अगर वो लाइक एक स्टेप ठीक है थोड़ा ऊपर आ गए हैं, उन्हें चीज़ें के बारे में थोड़ा सा पता चल गया, तो अब नो आई फील लाइक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली गाइड देम, और वो हम प्रॉब्ली कर रहे होते हैं। तो मेक सेंस, सही है। सो जो चीज़ मुझे आपसे मीम पूछनी थी वो ये थी कि इफ़ योर जॉब वाज अ मीम तो वो क्या होगी? If my job what? अ मीम। Meme। वो लाइक जो जो
You must have seen that Akshay Kumar wali meme, चल चल बाप को मत सिखा. So I think that या परफेक्ट, सही है, नाइस. because sometimes like you genuinely feel कि यार मतलब okay like आपने बहुत कुछ सोचा हुआ है like in all those years when you were designing you know कि अच्छा यार मुझे like बहुत responsibly डिजाइन करना है. ऑफ कोर्स मैं स्टेक होल्डर्स के सामने एक चीज लेके जाऊंगा, मैं आंख बंद करके नहीं लेके आ सकता कि बस कुछ भी मैंने चमकाता हुआ बनाया और मैं ले गया लोगों के आगे. तो ऑफ कोर्स उसका एक फीडबैक आएगा, मुझे पता होगा कि मैंने क्यों किया है. आई वुड हैव माय आर्गुमेंट बट पीपल वुड कम लाइक you haven't thought of it only, and sometimes I have to be really nice to people and like but they don't feel the same way. But अंदर से ये फीलिंग आ रही होती है कि ओके सही है लेकिन चल चल. सही है, सही है, मेक सेंस. ये हाँ, ये मैं उस दिन भी बात कर रहा था एक डिज़ाइनर से, और इसमें ये था कि हमारी वो एम्पैथी की क्वालिटी अब इतनी हो गई है कि अगर कोई कोई गलत बात कर भी रहा हो ना, तो हम समझ जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये प्रोबेबली इस पर्सपेक्टिव से बात करोगे. मसला ये उसको ये प्रैक्टिस नहीं है. तो ये हमारे Yeah. हमें पड़ती है ये चीज़. हमें पड़ती है ये चीज. और फिर आपको समझ आ रहा होता है कि अच्छा सही है, अगर मैं किसी लेमैन के आगे भी ये बात करता तो शायद इसी तरह का फीडबैक आ रहा होता. तो आई अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हिच पर्सपेक्टिव दे आर कमिंग फ्रॉम. बट ये है कि सही है, थोड़ा प्यार से बोल दो, कर दूंगा, लेकिन या बता दूंगा कि यार अच्छा मैंने क्यों किया है. बट आप लोग रिसर्च नहीं करते, आपको ये गाइडलाइन नहीं पता, आपको ये नहीं पता. पता है बट हर चीज नहीं वर्क कर सकती. True. वन साइज डजंट फिट फॉर ऑल. ट्रू, मेक सेंस, सही है. सो मीसम, अगर आप कल प्रमोट होते हैं और अचानक से आपकी प्रमोशन इतनी बड़ी होती है कि यू बिकम द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड प्रोबेबली, अब सारे प्रोडक्ट्स आपके अंडर हैं, तो कौन सी एक चीज़ ऐसी होगी जो कि आप निकालना चाहेंगे प्रोडक्ट डिजाइन में से? किसी भी प्रोडक्ट में से? यू आर नाउ द चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो कोई एक चीज़ निकालनी है आपने सारे प्रोडक्ट्स में से, वो क्या होगी? सो आई गेस एक जो वो आ रहा कल्चर है ना कि इंजीनियरिंग लेड डिजाइन, वो वाला जो कल्चर है, आई फील मुझे वो निकालना होगा. बिकॉज मैंने ये चैलेंज बहुत बार फेस किया है कि व्हेन यू आर इंजीनियरिंग लेड डिजाइन ना, वहाँ पे बहुत बार यू आर taking so much gap and so much compromise on the user experience. आप बहुत बड़ा कट ले रहे होते हो. वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ कन्वर्सेट किया, उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि यार मतलब सेम डिज़ाइन पे उनका बहुत ही अग्रेसिव फीडबैक होता है. इस तरह भी मैंने फीडबैक की बात की, बहुत अग्रेसिव फीडबैक होता है. बट जब उनको बताओ कि अच्छा ये इस थॉट प्रोसेस से आया, इसके पीछे ये डेटा था, इतने यूजर्स ने मुझे ये बात बोली. बहुत बार मैंने देखा 99% ऑफ द इंजीनियर्स आर वेरी इजीली कन्विंस्ड. जब आप उनको एक्चुअल बैक स्टोरी बताओ कि अच्छा ये क्यों किया, उनको समझ आ जाता है. दे आर अलाइन विद यू कि अच्छा हम भी प्रोडक्ट गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, तुम्हारा डिजाइन भी प्रोडक्ट गोल्स को अचीव कर रहा है. इफ दे गेट दैट अंडरस्टैंडिंग ना, तो बहुत इजीली वो चीज उनको समझ में आ जाती है और फिर एक ही डायरेक्शन मूव होने लगते हैं. बट व्हेन यू डोंट गेट इनटू द कॉन्वर्सेशन और आप इंजीनियरिंग लेड डिजाइन कर रहे होते हो, देन whatever you design is asked from engineers or engineering led designs का मेरा मुराद ये है कि when your design is taken to an engineer and that engineer tells you कि अच्छा ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता. That is not, I feel, a job of an engineer. I feel that is a job of product and design to understand कि यार best possible experience user के लिए क्या हो सकता है. Then engineers expertise comes in to tell कि अच्छा यार ये experience आपको चाहिए, इसको बनाने में 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे या 8 महीने लगेंगे. Because engineers, I feel जितना मेरा experience है, are very capable. They can पाकिस्तानी engineers मतलब बहुत outstanding products बना सकते हैं. बहुत बार जो उनका भी मेन कंस्ट्रेंट होता है ना, वो उनका टाइम और डेडलाइंस होती है. तो आई फील कि वो अगर प्रोडक्ट और डिजाइन लेड हो और इंजीनियरिंग लेड ना हो ना, तो इंजीनियर्स का काम ये है टू स्कोप इट डाउन, टू टेल कि क्या क्या चाहिए. ये चीज फर्स्ट फेज में निकाल सकते हैं हम, ये चीज हम सेकंड फेज में निकाल सकते हैं, ये चीज हम थर्ड फेज में निकाल सकते हैं. तो इवेंचुअली एवरीवन नोज एंड आर ऑन द सेम पेज कि हमें नॉर्थ स्टार ये अचीव करना है. बट अभी क्या हो सकता है, तो इंजीनियर्स हैज देयर एक्सपर्टीज. बट व्हेन वो इंजीनियरिंग लेड डिजाइन होता है ना, तो इंजीनियर्स मोस्टली अपनी डेडलाइंस को कंसीडर कर रहे होते हैं. बट यूजर एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है, व्हिच समटाइम्स दे आल्सो डोंट रियलाइज. मेक सेंस, सही है. सो स्पीकिंग ऑफ द इंजीनियरिंग लेड ऑर्गेनाइजेशंस, क्या आपको लगता है कि डिज़ाइन वाली साइड पे क्यों अब सिंस रोल्स भी इतने ब्लर होते जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट और डिज़ाइन का जो रोल है, अब वो जो उनके दरमियान में जो एक प्रॉपर सेपरेशन थी, अब वो बहुत ज़्यादा ब्लर होती जा रही है. अब प्रॉबली शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वन वे और दी अदर, दोनों एक दूसरे का काम जो है वो उस तरह से देख रहे होते हैं. सेम गोज़ विद द इंजीनियरिंग साइड एज वेल कि इन दोनों को अब क्योंकि
वर्ल्ड की डिमांड ऐसी है, इंडस्ट्री की डिमांड ऐसी है कि इन दोनों को भी अब कोडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो सिंस कोडिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए तो अब प्रोबेबली वो चीज़ भी शायद उस तरह से ना वर्क कर पाए, क्योंकि अगेन हमारा नॉलेज शायद उतने डेप्थ पे नहीं है जितने पे इंजीनियर्स का होगा, राइट। हमें अंडरस्टैंडिंग तो होगी डेफिनेटली, और तो हम उसे हम इंजीनियर्स को प्रोबेबली इसी तरह से जिस तरह डिज़ाइंस को अक्सर कहा जाता है कि यार ये इसमें इतना क्यों टाइम लगेगा, इसमें तो कम टाइम लगना चाहिए क्योंकि ये चीज़ इतनी जल्दी हो सकती है, या जो एआई है वो 5 मिनट में बना देगा, इस तरह से समथिंग लाइक दैट। तो सेम ही चीज़ अब हम इंजीनियर्स को शायद उस तरह से नहीं कह सकते, क्योंकि अगेन हमारा तो भी खैर कॉन्टेक्स्ट अलग है, बट जब अंडरस्टैंडिंग होगी कोड की तो आपको लगता है कि सेम प्रेशर उन पर भी एक्सर्ट होगा कि भाई अब तुम्हें 6 महीने क्यों चाहिए, अब तो तुम एआई से कोड जनरेट करा सकते हो, तुम और ज़्यादा सोर्सेज पे जा सकते हो, बने बने बनाए कोड्स मॉड्यूल्स के पड़े होते हैं वो उठा सकते हो। सो लाइक वो फिर सबके पास नहीं जाती वो चीज़। सो मैं आपका सवाल एग्जैक्टली नहीं समझा। कैन यू हाँ, रिपीट अगेन कि आप स्पेसिफिकली क्या पूछ रहे हो? सही है। तो मैं बता रहा हूँ कि लाइक मैं पूछ रहा था कि जिस तरह इंजीनियरिंग लेड ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, Yeah, वो वन वे और द अदर डिज़ाइन चैलेंजेस को उस तरह से नहीं समझ पाती हैं कि लाइक हाउ लॉन्ग विल इट टेक, या वाई डज इट हैव टू टेक सो लॉन्ग, सही राइट। है। बट सिंस जो अब शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जो चीज़ इंडस्ट्री में आ रही है, चाहे सही वो है। प्रोडक्ट है, चाहे वो डिज़ाइन है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, अब वो जो स्पेसिफिक लाइन थी या बॉर्डर था एक से दूसरे प्रोफेशन के बीच में, वो अब ब्लर होता जा रहा है, राइट। तो अब उनको लाइक अब इंजीनियर्स को भी उस तरह से क्या कहते लिबर्टी नहीं मिल सकती कि हर आपको एक चीज़ बनाने के लिए इतना टाइम क्यों चाहिए, क्योंकि अब एआई भी कोड कर रहा है, आपके पास मॉड्यूल्स के कोड्स भी पड़े हुए हैं। तो ये तो लाइक जिस तरह भी आपने कहा कि वो डिज़ाइनर्स को इस तरह से प्रॉब्लली समझ नहीं पाते इंजीनियरिंग लेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं ये कह रहा हूँ अब यही चीज़ सब पे नहीं अप्लाई होती। सो इंजीनियर्स एज फार एज आई हैव एक्सपीरियंस, इंजीनियर्स को मैंने कभी भी मतलब मैंने सुना बहुत है कि क्या जब प्रोडक्ट को कोड की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, डिजाइन को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या कंपनी को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कुछ चीज़ों के लिए मांग लेते हैं जो शायद इतना टाइम नहीं लगता उनके लिए। हम्म, बट एज फार आई हैव एक्सपीरियंस इन कंपनीज लाइक बाजार, नया पे एंड ऑल, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है विद इंजीनियरिंग मैनेजर्स, इंजीनियरिंग लीडरशिप। तो एक्चुअली दे बिकम द मीडियम टू ट्रांसलेट कि अच्छा किस चीज़ में कितना टाइम लगना चाहिए, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द लीडरशिप एज वेल। तो ऑफकोर्स वो प्रोडक्ट को भी एक डायरेक्शन में उनको अपने गोल्स भी मीट करने हैं, उनको प्रोडक्ट गोल्स के अंदर भी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व, डायरेक्टली उसके स्टेक होल्डर्स हैं। तो ऑफकोर्स दे टेक ओनरशिप एंड दे टेक चार्ज ऑफ setting up proper deadlines, realistic deadlines हम्म, of people, of engineering meeting those deadlines. हम्म, तो ये वाला चैलेंज आई गेस मैंने अब तक एक्सपीरियंस नहीं किया कि इंजीनियर्स ज़्यादा टाइम ले रहे हो या वो वाली चीज़ थोड़ी ब्लर हो कि यार इस चीज़ में एक्चुअली कितना टाइम लगता है। लाइक जितना मुझे एक्सपीरियंस है, इंजीनियर्स कम अप एंड दे एक्चुअली शेयर कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, फौरन हो सकती है, ये दूसरी चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, प्रोबेबली इसको बनाने में थोड़ी R&D रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर आल्सो लर्निंग इन द जर्नी ऑफ प्रोडक्ट बिल्डिंग। हम्म, को कुछ स्पेसिफिक एनिमेशंस, कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, कुछ स्पेसिफिक डिजाइन चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो उनको पहले कभी आए नहीं होते, और उस प्रोसेस में उनके पास नहीं होते, तो उनको भी R&D रिक्वायर्ड होती है। तो दे आर वेरी ओपन अबाउट हम्म, इट इन माय एक्सपीरियंस कि यार इसमें हमें R&D की जरूरत होगी, यू वुड नीड 2 वीक्स 3 वीक्स फॉर एन R&D, फिर हमें इतना टाइम लगेगा इसको बिल्ड करने में, इतना टाइम लगेगा QA को उसको टेस्ट करने में। तो उस चीज़ का इम्पैक्ट आई गेस सब पे आया है, हम्म, बट people have been dealing with their own goals very responsibly, especially engineers. मैंने engineers को सबसे ज़्यादा responsible इस phase में देखा है to communicate, in my experience, of course others can have different experience, but in my experience कि engineers truly explain you कि अच्छा यार वो कभी भी किसी चीज़ को बनाने को मना नहीं कर रहे होते, उनके या तो स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे, हम डिज़ाइन में एक चीज़ हमने एनिमेट करा दी, नीचे से ऊपर गई, बड़ी हो गई, एक्सपैंड हो गई, हमारे लिए वो सिर्फ एक डिज़ाइन का चेंज है जो हमने एक चीज़ को शायद ब्यूटिफाई हम्म, किया। बट शायद इंजीनियरिंग के लिए वो पूरा स्ट्रक्चर पीछे से चेंज हो रहा होगा, बिकॉज दे वुड बी डीलिंग इन डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, उनका टॉप अलग होगा, उसका नीचे से कोई लिंक ही नहीं होगा, तो उनके स्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी बहुत होते हैं। तो दे बी वेरी ओपन अबाउट इट यार ये चीज़ हमारा स्ट्रक्चरल चेंज है, ये चीज़ हमारा आर्किटेक्चर बदलेगा, हम्म, ये चीज़ एक हफ्ते में हो सकती है, ये चीज़ एक महीने में होती है, तो दे आर ओपन अबाउट इट, दे एक्सप्लेन इट। तो इम्पैक्ट तो है, बट ये कि दे आर एक्चुअली हैंडलिंग इट वेरी रिस्पॉन्सिबली, आई फील। परफेक्ट, सेट है। लास्ट चीज़ जो मैं आपसे प्रॉब्लली पूछना चाहूँगा वो होगी रिलेटेड टू पीपल who are now fresh graduates and they are probably stepping into the field of design या product design, और जो दूसरा like जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है that is probably people who are not doing jobs या they are actively looking for the opportunities to get started. So इन दोनों के लिए like आपका अगर मैं कोई रोड मैप या कोई टिप्स या कोई
कोई ब्लूप्रिंट अगर आप इन्हें देना चाहें कि लाइक कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखना है व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ जॉब और इफ़ यू वांट टू लाइक क्रैक इट अप, तो वो क्या चीज़ें होंगी? ओके, सो आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ डिजाइनर्स, बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं, बहुत एक्सेप्शनल डिजाइनर्स हैं, बट दे हैव अ प्रॉब्लम जो वो खुद फेस कर रहे होते हैं इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल। तो वो कम्युनिकेशन वाली चीज़ एक उनके लिए फ्रिक्शन पॉइंट बनती है कि वो बहुत अच्छे डिजाइनर्स हैं, उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, वो बस एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है? तो बहुत लाइक मैं अगर अपने अपना रोड मैप बताऊँ या अपनी टिप्स दूँ, तो आई गेस नेटवर्किंग बहुत वर्क करती है। और जिस तरह से कल्चर चेंज हो रहा है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, लाइक विद फ्रेंड्स ऑफ सिग्मा कम्युनिटी, पोशन की कम्युनिटी, तो अब कम्युनिटीज बिल्ड हो रही हैं विद यूएक्सडीपी पाकिस्तान। देयर आर अ लॉट ऑफ पोडियम्स वेयर यू कैन गो एंड कनेक्ट विद पीपल, शेयर योर आइडियाज एंड दैट एक्चुअली वर्क्स फॉर यू। आई नो पीपल जो बहुत रिमोट प्लेसेस पे थे या बहुत गाँव में रहते थे, वो बसें बदल बदल के बसें चेंज करके कराची इवेंट्स वगैरह के लिए आते थे, एंड नाउ दे आर एक्चुअली सिटिंग इन वेरी गुड companies because of that communication. So I guess communication is something people should work upon, कि अपने सही आप अपना पोर्टफोलियो भरते रहोगे आप। ये वाली चीज भी हमारे डिजाइनर्स में बहुत है कि वी ट्राई टू फॉलो अ ब्लूप्रिंट फॉर केस स्टडीज। वी नो कि हमें अपने पोर्टफोलियो में 2-3 केस स्टडीज डालनी है, कहीं भी अपना पोर्टफोलियो पे भेजना होगा, तो दे टेक एवरीथिंग एंड पुट दैट इन द केस स्टडी। वो पेपर वायर फ्रेम भी करेंगे, वो लो फिडेलिटी भी करेंगे, वो यूजर इंटरव्यूज भी करेंगे, वो फॉर्म्स भी फिल करेंगे, वो जर्नी मैप बनाएंगे, वो एम्पैथी मैप बनाएंगे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट इन रियल प्रोडक्ट डिजाइन, इन रियल प्रोडक्ट जर्नी कंपनीज के अंदर यू ऑलवेज नॉट हैव टाइम टू गेट इनटू एवरीथिंग। कभी आप एम्पैथी मैप नहीं यूज करोगे, कभी आप यूजर जर्नी मैप नहीं बनाओगे, कभी आपको लो फाइल की जरूरत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिक यूज केस, योर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कि कब कहाँ किस चीज की जरूरत थी। तो पीपल लाइक यंगस्टर्स एंड द न्यू ग्रेजुएट्स, जो मैंने भी बहुत बार देखा है कि पीपल आर रॉन्गली गाइडिंग देम कि यार आपके पास केस स्टडीज होनी चाहिए, उसमें सब कुछ होना चाहिए, बट एक्चुअली आई फील दैट इज नॉट व्हाट वी आर आल्सो लुकिंग फॉर जब हम इंटरव्यूज ले रहे होते हैं। What matters to us is what is your thought process, how critically you can understand a problem, how critically you can dissect it. Of course, UI design is something कि आप हर कंपनी में most probably उनका design system exist करता है। UI design would not take you would not take much of your time when you would be hired in a real product design place. वहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम, ज़्यादा वैल्यू आपकी इसलिए है बिकॉज यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। यू कैन क्रिटिकली डायसेक्ट अ प्रॉब्लम, ब्रिंग मल्टीपल सॉल्यूशंस, उसको यूआई में रेप्लिकेट करना। आई थिंक प्रोडक्ट डिजाइनर का सिर्फ 20% का काम होना चाहिए अब पूरी प्रॉब्लम को सिर्फ यूआई में replicate करना, but 80% goes in your research, 80% goes in your product solving skill, problem understanding skills, stakeholders को समझना, engineering के constraints समझना, so that when you design you keep that constraints in mind के अगर मैं कोई ऐसा डिजाइन ना बना दूं तो हमें बनाने में ही 6 महीने लग जाए। ऑफ कोर्स आई कैन शेयर अ नॉर्थ स्टार क्योंकि यार 6 महीने बाद ही बनाऊंगा, बट आज इसको ऐसे स्कोप कर लेंगे। तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स ये होती है। तो portfolios need to be more focused on problem solving and explaining कि यार how would I solve this problem rather than explaining or showing क्या अच्छा मैं UI पे इसके अंदर क्या चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारी केस स्टडी ऐसी होती हैं जिनमें वही स्क्रीन से न्यू रीडिजाइन हुई होती हैं और एक उस पे केस स्टडी का टाइटल होता है, वहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग कहीं मेंशन ही नहीं होती। तो ये वाला चैलेंज एक बहुत है कि बहुत ज़्यादा जो रेज्यूमेज आ रहे होते हैं, पोर्टफोलियोज आ रहे होते हैं हमारे पास इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी, उसमें भी यही चैलेंज होता है, सिर्फ यूआई डिजाइन होता है। यूआई डिजाइन आई अंडरस्टैंड इज अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट टू display your expertise of design, but of course your research and your data, your process should back it up. It should not just be UI design, मतलब आप विजुअल डिजाइनर हो तो एक तो UI डिजाइन और UX डिजाइन के बीच की जो लाइन है ना, वो भी बहुत ब्लर होती जा रही है और बहुत ब्लर थी मेरे ख्याल से हमेशा से। तो वो भी लोगों के अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है। और रोड मैप अगर मैं अपना स्पेसिफिक बताऊंगा मैंने क्या क्या चीज़ें की थी, तो आई लाइक पर्सनली ऑनेस्टली मैंने एक चैट जीपीटी से मैसेज बनवाया था, उसमें आप अपनी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, मैंने क्या कोर्स किया हुआ है, मुझे क्या इंटरेस्ट है, वो सब का मैंने बना के चैट जीपीटी से मैसेज बना लिया था। एंड आई सर्च फॉर एवरी डिजाइन लीड, एवरी डिजाइन मैनेजर आई कुड फाइंड ऑन लिंक्डइन, और मैंने हर किसी को कॉपी पेस्ट वही मैसेज भेजा था। आई अंडरस्टैंड उनके पास इस तरह के मैसेज 10-15 दिन में आ रहे होते हैं, बट समटाइम्स ना आप 100 लोगों को मैसेज करोगे, 2 देख लेंगे। That 2 people can actually
अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड गिव यू अ ब्रेक, जिस तरह मेरे साथ हुआ। मैंने बहुत लोगों को किया था, अरसलान खत्री वाज वन ऑफ देम, हम्म बट ही एक्चुअली इनवाइटेड मी फॉर एन इंटरव्यू, और वहां से को समझ आया कि जो मैंने मैसेज किया था वो बिल्कुल डिफरेंट मैसेज था। एक्चुअली जो मेरे आइडियाज हैं, एक्चुअली जो मेरे थॉट्स हैं, वो बहुत डिफरेंट है, एंड आई कैन बी लाइक अ डिसेंट डिजाइनर इन दिस इंडस्ट्री। सिर्फ थोड़ी मेहनत की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत है, एंड लाइक लाइक वेंट फॉरवर्ड इट, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स वो चीजें चेंज होती गई। बट वही वाली बात है, स्टेपिंग अप एंड कम्युनिकेटिंग विद पीपल। पीपल जस्ट कीप पोस्टिंग देयर डिजाइंस ऑन लिंक्डइन, और वहां पे आप एक्टिव होने की कोशिश करते हो, बट वहां भी सिर्फ डिजाइन केस स्टडी पब्लिश कर देना, उसका लिंक डाल देना वुड नॉट बी इनफ। यू हैव टू एक्सप्लेन योर प्रोसेस, हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, किस तरह से वहां पहुंचे, क्या किया, आपका प्रोसेस क्या था। दैट अट्रैक्ट्स पीपल एंड यू हैव टू कम्युनिकेट। मेक सेंस। सो लाइक अगर मैं इस पूरे को नटशेल में बंद करूँ तो इट वाज मोर ऑफ लाइक कि स्टार्ट विद योर कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट है किसी भी प्रोफेशन का, चाहे वो डिज़ाइन हो, इंजीनियरिंग हो, या प्रोडक्ट हो, मैनेजमेंट हो, कुछ भी हो। सो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। और उसके बाद अगर डिज़ाइनर स्पेसिफिक चीज़ की मैं बात करूँ तो इट वाज मोर ऑफ लाइक के वर्क ऑन द रियल स्टोरीज, present your thought process plus how critically you think about your problems. And then visuals, yeah, visuals are important, but they're not too much important when it comes to your uh, um, when it comes to actually your thinking process. Yeah, how critically you think, how deep you think, how deep you go into the problem to solve them. तो ये सारी चीज़ें, एंड कीप योर केस स्टडीज़ रियल, जिसमें लाइक एक प्रॉपर जैसे कहते हैं ना, एक स्टोरी कन्वे हो रही हो कि अच्छा यहाँ से ये चीज़ हुई थी, तो अगर ये चीज़ गलत हुई थी तो फिर हमने क्या किया था। तो वो चीज़ होती नहीं है, इट्स लाइक कि एक टेम्पलेट है जो कि चल रहा है, पता नहीं, लेकिन And काफ़ी, हाँ। like the reason I talked about communication is because communication is part of every step ना। आपको अपनी केस स्टडी में भी अपना प्रॉब्लम कम्युनिकेट करना है, आपको इंटरव्यू में भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कंपनी में आने के बाद आपको अपने आइडियाज अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करने पड़ेंगे, आपको इंजीनियर से बात करनी पड़ेगी। तो जितना अच्छा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे, यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट योर आइडियाज लाइक इन अ नाइसर वे, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, कि आप सबको समझा भी पाओ और अपनी चीज कम्युनिकेट कर पाओ। और डिजाइन में सिर्फ विजुअल्स पे फोकस इसलिए नहीं, बिकॉज वी कीप ऑन हियरिंग फ्रॉम पीपल कि अब तो एआई आ गया है, यूआई डिजाइन तो जनरेट भी हो सकता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर तो मेरे आगे कोई भी बना सकता है। एंड वी सी के फिग्मा की एडवांसमेंट्स आ रही हैं हमारे पास, और बहुत सारे यूआई जनरेटर्स आते जा रहे हैं, जो आई फील फ्यूचर में और पॉलिश हो जाएंगे। ऑफ कोर्स वो क्रिटिकल थिंकिंग वाला एलिमेंट शायद वो मैच ना कर पाए, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट ऑफ कोर्स यूआई generation would be more decent in the coming years. So the UI design would not be the only thing which will take you like वेरी a फार, long way. वेरी फार, मेक सेंस। सो थैंक यू सो मच मिक्सम फॉर योर टाइम। मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी भी। आई होप पीपल हु वॉच दिस कॉन्वर्सेशन कैन ऑल्सो maybe some value will be added in their lives as well. So I'm really thankful for you, man. बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। Likewise. All right, thank you so much, man. Love is Thanks so much. Love is.